जो मेरा आज का टॉपिक है वो है TF IDF। इट मींस टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। बेसिकली ये टू टर्म्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास बेसिकली ये है क्या, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है फॉर कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ अ टर्म। हम लोग एक एक टर्म की जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी इसमें देखते हैं। दो टर्म्स हैं TF IDF for a word in a document calculating by multiplying two different matrices। एक है TF और दूसरी है IDF। TF में हम लोग क्या देखते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। इट मीन्स एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी जो टर्म्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। और जो IDF है, IDF में हम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। इसमें जैसे हमने आप पहले पढ़ा हुआ है कि डाटा सेट है उनकी कोई एक्यूरेसी हाई आती है तो इट मींस कि वो उतना एक्यूरेट है, लो आए तो वो नहीं है। लेकिन इसमें लफ्ज यूज हुआ है टर्म में वर्ड्स। इन वर्ड्स से जाहिर हो रहा है कि इसमें जो हमारे पास जीरो है, यानी कि जो लेस वैल्यू है, अगर जीरो और जीरो के करीब जो वैल्यूज आएंगी वो मोर एक्यूरेट होंगी, और जो वन के करीब आएंगी या वन या मोर देन, वो हमारे पास जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट, हमारे पास TF IDF में हम लोग टू टर्म्स की करते हैं। इसमें टू डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। जो TF है इसमें टोटल नंबर ऑफ हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड अपेयर इन अ डॉक्यूमेंट डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। इस फॉर्मूला के थ्रू हम पुट करके और पूरे अपने डॉक्यूमेंट की जो टर्म्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। और IDF में हम लोग टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद टर्म T इन इट, और उनका हम लॉग लेते हैं और फिर हम डाटा सेट में जितने भी हमारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनका IDF कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसमें एग्जांपल के थ्रू TF और IDF कैलकुलेट करके बताती हूँ। ये हमने एक जो है वो डॉक्यूमेंट D1, सेकंड डॉक्यूमेंट D2 और एक क्यूरी ले ली है। और इसको हमने पहले हम इसका TF निकालते हैं, उसके बाद हम इसका IDF निकालेंगे। हमारी जो डॉक्यूमेंट 1 में हमारा डॉक्यूमेंट है वो है कैट रन्स बिहाइंड रैट, एंड डॉक्यूमेंट 2 में डॉग रन्स बिहाइंड कैट, और क्यूरी है रैट। तो हम TF का अपना फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट, फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट देखिए D1, इसको हमने टेबल की फॉर्म में इसकी टर्म्स लिख ली। फिर हमने काउंट लिखा है कि एक जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर टर्म कितनी दफा अपेयर हुई है, यानी कि टर्म जो है कैट, कैट इस डॉक्यूमेंट में D1 में कितनी दफा अपेयर हुई है, 1 टाइम्स, तो हमने 1 लिख दिया। इसी तरह रन बिहाइंड रैट, हमने हमारी एग्जांपल वो छोटी सी, इसमें एक ही दफा एक डॉक्यूमेंट में ये 4 वर्ड्स अपेयर हुई हैं तो हमने वो लिख लिए। और नीचे हम उनका टोटल कर लिया, उनका टोटल करके हमारे टोटल वर्ड्स जो हैं वो कितनी दफा अपेयर हुए हैं उनका हमने टोटल लिख लिया। TF का फॉर्मूला हमने अभी देखा है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड अपेयर इन अ डॉक्यूमेंट। तो कितनी दफा अपेयर हुआ है कैट, 1 टाइम्स, और टोटल उसका जो हमारे वर्ड्स हैं उनका हमने काउंट ले लिया तो वो 4 है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला के थ्रू इसको वर्ड जो है ये टर्म्स की टर्म बाय टर्म हमने TF कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से सेकंड जो D2 है, डॉक्यूमेंट 2 को भी हमने इसी तरह से एक एक टर्म की उसकी हमने TF उसका टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट, इसके बाद हम IDF जो है वो कैलकुलेट करते हैं। IDF का फॉर्मूला है log n डिवाइडेड बाय n। जो हमारा कैपिटल N है वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, और जो हमारा स्मॉल n है वो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद टर्म T इन इट। अब हमने टर्म्स अपनी लिख ली, जो हमारी टोटल डॉक्यूमेंट्स की टर्म्स हैं। हमारे पास दो जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स थे, तो उन सब की उनमें जो जो टर्म्स आ रही थी वो हमने लिख ली। उसके बाद हमने जो लॉग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लॉग, और आगे एन, एन हमारे टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने थे, D1 D2, दो डॉक्यूमेंट्स हमारे हुए, और डिवाइडेड बाय 2, कैट हमारी 2 दफा अपेयर हुई है दोनों डॉक्यूमेंट्स में 1 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हमने फॉर्मूला पुट किया और इसके अंदर हमने IDF निकाल लिया। नेक्स्ट, सिंपल फिर जो हमारे पास TF है और IDF है उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक वेक्टर बन गया इन सारे टर्म्स का। इसके बाद
नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी वेट। अब हमने जो जब हम डॉक्यूमेंट को रैंक करते हैं तो हम टर्म फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। अब रॉ टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो सूटेबल नहीं होती, क्योंकि जब हम बड़े डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है। तो इस वजह से डॉक्यूमेंट जो है उनके वेक्टर्स भी बहुत ज्यादा बड़े बन सकते हैं। तो टीएफ एक अच्छा तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का, इसीलिए हम टीएफ वेट्स जो है ना उसको मेजर करते हैं, क्योंकि जो टर्म फ्रीक्वेंसी है इसमें वेट्स जो है वो बहुत हाई होते हैं। तो इसी तरह से फिर जो वेक्टर है वो भी बड़ा बनता है। जो रॉ फ्रीक्वेंसी है उसमें हम लोग जो है डायमेंशनलिटी की प्रॉब्लम को देखते हैं, कि हमारे जो सेम टर्म्स हैं बार बार एक डॉक्यूमेंट में जो है वो रिपीट हो रही होती हैं, तो उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। सो हमें अपनी क्यूरी के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिक वर्ड्स चाहिए होते हैं क्यूरी के। तो सो हमें फिर उसके लिए हम टीएफ वेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ताकि बाइस जो है उसको ये जो जब हम लोग वेट जो लेते हैं इसका, उसमें 22 को इंक्रीज कर देता है। तो जो हम डॉक्यूमेंट बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें जब हम टर्म फ्रीक्वेंसी लेंगे तो 22 आ सकती है। इट मीन्स कि क्यूरी की जो एक टर्म है उसमें जो बार बार वर्ड्स की रिपीटेशन हो रही है उसमें 22नेस आ जाती है। बट हम टीएफ वेट लेंगे तो वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी। जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो फिर हम हमारे लिए वो इजी है। नेक्स्ट नॉर्मलाइज्ड, फिर हमने जब नॉर्मलाइज्ड कर दिया तो उसमें फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं कि ये जो हमारी पूरी टर्म है फ्रीक्वेंसी विद इन अ डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय डॉक्यूमेंट्स लेंथ। तो ये फॉर्मूला पुट करके हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि क्यूरी के रिलेटेड जो भी हमारे एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको हम लोगों ने जब रिजल्ट में लेके आना है, और मतलब शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बाइसनेस को खत्म करने के लिए हम लोग इस चीज को यूज करते हैं कि हमारे एक्यूरेट जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो मतलब एक्यूरेट, उनकी रैंकिंग मतलब ना एक्यूरेट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट इसी को इसी इसका फॉर्मूला हमने पुट करके, और जो हमारी हमने अभी मैंने पीछे आपको टीएफ आईडीएफ की एग्जांपल में बताया था, उन्हीं वैल्यूज को लेके हमने इस फॉर्मूला में पुट किया, और उसके टीएफ की वैल्यू और आईडीएफ की वैल्यू इसमें पुट करके, और हमने एक ये वेक्टर बना लिया है, जिससे हमारा हमने वेट असाइन कर दिया हर टर्म्स के हिसाब से उनके वेट जो है ना वो